उत्तराखंड में अधिकारी गांव गोद लेंगे। फर्स्ट ज्वाइनिंग वाले क्षेत्र को गोद लेकर रात्रि प्रवास करेंगे आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी। हरिद्वार के ज्वालापुर में धमाका। पटाखा बनाने के दौरान घर में अचानक विस्फोट, एक की हालत नाजुक। चार धाम यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। सीएम ने कहा यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी, अधिकारी ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करें। बीजेपी ने जारी जिला अध्यक्षों की लिस्ट की है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंचे, कैबिनेट विस्तार की भी चर्चाएं। सचिवालय कर्मचारी बोला सीएम पर संकट आने वाला है। देहरादून में जोर जोर से चिल्लाकर कहा देशाधर्ष जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हंसिका और आप देख रहे हैं खबर भारत 360। तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। विश्व पर्यटक स्थल औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो चुके हैं। आपको बता दें कि यहां हर दिन 300 के आसपास पर्यटक औली की हसीन वादियों का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि अभी भी औली की हसीन वादियों में कई फीट बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसका आनंद पर्यटक जमकर ले रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है कि आजकल औली में मौसम भी खुशनुमा चल रहा है। चटक धूप के साथ पर्यटक बर्फ के साथ मस्ती करते हुए देखे जा रहे हैं। चार धाम यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग और युवक बाहरी राज्य से आकर चार धाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस समझकर वहां पर शराब का सेवन करते हैं, जिनकी कोई भी वीडियो वायरल हुई है। वहीं इस पर सीएम धामी ने सभी से अपील करने के साथ चेतावनी भी दी, धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आए। सीएम धामी ने कहा अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा। सीएम ने लोगों से अपील की है कि चार धाम यात्रा पुण्य और धर्म की यात्रा है, तो ऐसे में सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। नहीं, अगर इस प्रकार की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं सभी को उस यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रियुगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की और जाए, उनके विकास पर ध्यान दिया जाए। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं से एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होंगी। उन्होंने पर्यटन विभाग को डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए शीघ्र गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। क्या कुछ है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे। और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएँ वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सर आइए। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चा से बाहर हूं। मेरा 29 साल का कैरियर है, जिसमें पार्टी ने मुझे 6 बार चुनाव लड़ाया है, जिससे मैं संतुष्ट हूं। देखिए, मैं उन चर्चाओं से बाहर हूं और मैं मानता हूं कि पिछले 39 साल के मेरे पार्टी के जो मेरा कैरियर है, जो मैं एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं 6 चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ाए, 6 के 6 चुनाव मैंने जीते हैं।
बड़ा मान सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है। मैं अपनी भूमिका से और पार्टी ने जो कुछ मेरे लिए किया है उससे संतुष्ट हूं, इसलिए मैं इन चर्चाओं का विषय नहीं। चार धाम यात्रा में आने वाले वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी सुगम बना दिया गया है। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चार धाम यात्रा के लिए 1 माह पहले ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वे प्रदेश की हों या बाहरी। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस के वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। देखिए, चारधाम यात्रा में कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। ठीक है। होली के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में अब होली का रंग चढ़ने लगा है। श्री जाट महासभा समिति हरिद्वार द्वारा होली का एक भव्य कार्यक्रम हरिद्वार के भेल के सेक्टर 1 में किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है और आज ज़रूरत है तो युवाओं को नशे से दूर रखने की। हमारे मुख्यमंत्री लगातार नशे के प्रति मुहिम चलाए हुए हैं और मुझे खुशी है कि जाट समाज द्वारा भी नशे की मुहिम जारी है। इसके साथ ही जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारा समाज राजनीति और अन्य क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है। अध्यक्षता कर रहे और हरिद्वार जनपद के हमारे जाट महासभा के अध्यक्ष भी है और मेरा परिचय तो इस परिवार से लगभग 35 साल पुराना है, जो इनके रिश्तेदार हैं काशी। 8 घंटे तक चली बोर्ड बैठक में क्षेत्र के विकास को लेकर तमाम प्रकार की चर्चा हुई। 71.5 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। 45 प्रस्तावों पर विकास की मोहर लगी। ऋषिकेश नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच 71.5 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 40 में नगर विकास को लेकर 45 प्रस्तावों पर भी मोहर लगाई गई। बता दें कि बोर्ड बैठक में बजट का एजेंडा पहले ही उत्पन्न नहीं कराने पर 15 पार्षदों ने नाराजगी जताई। आगामी बोर्ड बैठक में एजेंडा पहले से उपलब्ध कराने के आश्वासन पर पार्षदों का गुस्सा शांत हुआ और फिर बोर्ड बैठक नियमित रूप से चली। 8 घंटे तक चली बोर्ड बैठक में क्षेत्र के विकास को लेकर तमाम प्रकार की चर्चा की गई। उन सब बातों पे विचार हुआ और शहर हित में, जनहित में बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे आए और सबका निस्तारण हुआ। और मुझे लगता है कि अब हम लोग इस पे अब काम करेंगे। जैसे हमारे शहर में सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं था, वो भी आज हमारे यहाँ पे बोर्ड में पारित हो गया। और जैसे अभी आप बहुत सुने होंगे कि एक देश एक चुनाव, उस पर भी पूरे सदन के सहमति रहा। इस तरीके का बहुत सारी चीज़ है। जैसे हमारे यहाँ ये भवन में 1000 गाड़ियों के पार्किंग होने जा रहा है। गंगा के तट पे नए नए चीज़ बनाने के लिए, जैसे आप बाहर से यात्री आते हैं तो उनके लिए कैसे सुंदर व्यवस्था करेंगे, उस पर चर्चा हुआ। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा किया गया और सबकी सहमति रहा। किसान युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कोरंगा ने दिनेशपुर मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल को माला पहनाकर और मिष्ठान खिलाकर अपने निवास पर समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि आगामी ग्रामीण चुनावों में नई रणनीतियों के साथ काम किया जाएगा। वहीं किसान युवा मोर्चा अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत चुनाव के लिए प्रधान पद के लिए हुंकार भरी। आने वाले चुनाव हैं ग्राम पंचायती के, तो ग्राम प्रधान के लिए मैंने दावेदारी की है ग्राम सभा मदनापुर से।
और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के तो हम पहले से सिपाही हैं, सेवा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो अगर हम प्रधान बन जाएंगे तो और बेहतर तरीके से गांव से जो है सपोर्ट हम भारतीय जनता पार्टी को कर पाएंगे और आने वाले 2027 के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनाएंगे। संगठन ने जो मुझे आदेश दिया मैं उसी नाते ही काम कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी को और से और अधिक मजबूत किया जाए। 2027 का जो लक्ष्य है संगठन ने रखा है, उसके लिए सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे और मैं संगठन के दिशा निर्देश के अलावा कहीं से कहीं तक इब्बट नहीं होगा। जो संगठन का दिशा निर्देश होगा उसी नाते ही काम करूंगा। देखिए, ग्राम सभा में जो चुनाव होने वाला है अभी उसकी रणनीति का अभी कोई गाइडलाइन नहीं आया है। पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा मैंने पूर्व में आपको बताया, उसी नाते ही काम किया जाएगा और बिल्कुल लगा जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा कैंडिडेट होगा उनके साथ लगा जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष होने के नाते पार्टी के गाइडलाइन अनुसार अभी आने वाला जो पहले तो चुनाव होगा, जिला पंचायत लोकल चुनाव होगा, प्रधानी का चुनाव होगा, बीडीसी का चुनाव होगा, उसके बाद आने वाला चुनाव 27 का है। हमारा मेन फोकस रहेगा 27 का चुनाव का, लेकिन कार्यकर्ताओं को लेकर एक मत होके कि एक ही गांव से एक ही कार्यकर्ता चुनाव लड़े और हमारा पार्टी मजबूत हो। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग आपस में लड़ते हैं और इसका परिणाम आगे जाके गलत होता है।